लड़कियों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके सामने जो है एक नया संकट खड़ा कर दिया है। अब लड़कियां अगर किसी की गर्लफ्रेंड बने तो जरा सोच समझ के बनना, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनना। अगर एक पत्नी अपने पति की प्रेमिका अर्थात पति की गर्लफ्रेंड से मुआवजा की मांग करे तो कितना अजीब सा लगता है। ये सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा बड़ा फैसला सुनाया जिसने समाज और कानून दोनों के सामने एक नई बहस खड़ी कर दी। ये फैसला आने वाले समय में वैवाहिक विवादों की दिशा बदल सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा ही अहम फैसला सुनाया जिसने परिवार और समाज दोनों में हलचल मचा दी। मामला सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इसमें तीसरे व्यक्ति की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठने लगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक पत्नी अपने पति की प्रेमिका से आर्थिक मुआवजे के लिए मुकदमा कर सकती है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पत्नी की याचिका पर पति की गर्लफ्रेंड को समन भी जारी किया है और उसका पक्ष जानना चाहे। दरअसल यह मामला उस पत्नी का है जिसने कहा कि वह अपने पति के प्यार और साथ की हकदार थी, लेकिन पति की प्रेमिका यानी कि पति की गर्लफ्रेंड के एक्टिव और दुर्भावनापूर्ण आचरण के चलते उसका यह हक छीना गया। पत्नी का आरोप है कि शादी टूटने और रिश्ते के बिगड़ने में तीसरे पक्ष की सीधी भूमिका होती है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार गौरव ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम या किसी भी भारतीय विवाह कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे फैमिली कोर्ट तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्यवाही कर सके, लेकिन सिविल कोर्ट में ऐसा मुकदमा किया जा सकता है। कोर्ट ने इस दौरान एलाइनेशन ऑफ अफेक्शन यानी कि एओए की अवधारणा का जिक्र किया। यह विदेशी देशों में प्रचलित है और इसके तहत अगर पति पत्नी का रिश्ता किसी तीसरे इंसान की वजह से बिगड़ता है तो उस व्यक्ति पर केस किया जा सकता है। हालांकि भारत में एओए को अभी कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट ने माना कि सिद्धांत रूप से यह एक संभावित गलती हो सकती है। इस सिद्धांत के तहत कोई भी जीवन साथी उस तीसरे व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता है जिसने जानबूझकर उसकी शादीशुदा जिंदगी को तोड़ा और पति के रिश्ते में दरार डाली। पति और गर्लफ्रेंड ने भी कोर्ट में अपनी दलील दी। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री के अपराध को श्रेणी से बाहर कर दिया। घरेलू हिंसा कानून और अन्य विवाह कानून ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त है, यानी उनके अनुसार पत्नी को मुआवजे का कोई हक नहीं बनता। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जोसेफ साइन केस में व्यभिचार को अपराध से मुक्त किया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शादी के बाहर रिश्ते बनाने का आपको लाइसेंस मिल गया हो। कोर्ट ने कहा कि शादी से कुछ उम्मीदें बंधी होती हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस बंधन को तोड़ने में भूमिका निभाता है तो पति या पत्नी मुआवजे की मांग कर सकते हैं। हालांकि मामले की अंतिम सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि पत्नी को असल में कोई मुआवजा मिल पाएगा या नहीं। लेकिन अब पत्नियां न केवल पति बल्कि उनके एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशन में भी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकेंगी। तो सवाल यह है, क्या अब भारत में वैवाहिक विवादों में एक नई कानून राह खुल गई? क्या पत्नियां सीधे अपने पति की गर्लफ्रेंड या मिस्ट्रेस से केस कर पाएंगी? क्या यह फैसला आने वाले समय में रिश्तों को और सुरक्षित करेगा या फिर नए विवाद खड़े करेगा? आपको क्या लगता है, क्या पत्नी को पति की प्रेमिका से मुआवजा मांगने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? आपका इस खबर पर क्या राय है, क्या कहना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।